नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और राजस्थान के कला एवं संस्कृति अर्थात आर्ट एंड कल्चर की सीरीज के अंदर आज हम 3 लोक देवताओं को कवर करने वाले हैं। ये तीनों लोक देवता, इनसे रिलेटेड कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चंस मिल चुका है और डेफिनेटली आने वाले समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गंवाए शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में। हमने लास्ट प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं जिसके अंतर्गत हमने पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान और बाबा रामदेव सांखला के बारे में, बाबा रामसा पीर तंवर के बारे में जानकारी हमने देखी थी। आज हम बात करते हैं गुर्जरों के प्रमुख लोक देवता देवनारायणी जी के बारे में। देखिए, गुर्जर जाति के ये प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, ये वैसे अगर देखा जाए तो राजस्थान के पंचपीर मैंने बताए थे आपको, बाबा रामदेव, पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया। ठीक है, देवनारायण जी और तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, देवनारायण जी गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता हैं। इनका मूल नाम है उदय सिंह जी। ठीक है, उदय सिंह जी इनका वास्तविक नाम है। इनका जन्म हुआ था 1300 ईस्वी में। गोटा दड़ावत नाम का गांव है, आसिंद तहसील भीलवाड़ा के अंदर, वहां इनका जन्म हुआ था। और कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप राजस्थान के लोक देवताओं को जब भी पढ़ें तो उनका जन्म स्थल, उनका कर्म स्थल और उनका अंतिम समय, मेरे कहने का तात्पर्य जहां उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, वो वाले स्थान, ये तीनों स्थल कहीं ना कहीं उनके पूजा स्थल या मंदिर के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है गोटा दड़ावत में, यानी एक मंदिर तो यहां हुआ कंफर्म। ठीक है, इन्हें विष्णु के आराध्य देव कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले वाले वीडियो के अंदर जब मैं बाबा रामसा पीर की बात कर रहा था तब मैंने आपको कहा था बाबा रामदेव कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, देवनारायण जी जो हैं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं और कल्लाजी राठौड़ वो है शेषा अवतार अर्थात शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो राजस्थान के 4 लोक देवता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रमुख देवताओं के रूप माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। तो देवनारायण जी विष्णु भगवान के अवतार। ठीक है, इसके अलावा गोगा जी जो है बाबा रामदेव जो है वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, कल्लाजी राठौड़ जो है वह माने जाते हैं शेषनाग के अवतार। ठीक है, तो इन्हें विष्णु के अवतार माना जाता है। इनकी जो समाधि है वह देवमाली नामक स्थान पर है और ये देवमाली जो है वह ब्यावर अजमेर में है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे इनकी पत्नी है और इनका घोड़ा है लीलाधर घोड़ा। ठीक है, लीलाधर घोड़ा यानी जन्मस्थली। ठीक है, तो प्रमुख मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर खारी नदी के तट पे आसिंद तहसील भीलवाड़ा में गोटा दड़ावत में पहला मंदिर, मुख्य मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। दूसरा है देवमाली में जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और देवमाली जो है वह ब्यावर अजमेर में है, दूसरा मंदिर। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया, यह टोंक की निवाई तहसील में है। जोधपुरिया, जोधपुर और जोधपुरा 3 अलग अलग स्थान हैं। जोधपुर एक शहर है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, जोधपुरा एक सभ्यता स्थल है जो कि जयपुर में है और एक है जोधपुरिया देवधाम। ठीक है, तो वो है निवाई टोंक में। कंफ्यूज मत होना, अगर जोधपुरिया पूछा जाए तो ये मत समझ लेना कि जोधपुर में है या फिर इसको सभ्यता स्थल से मत जोड़ देना। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। ठीक है, जहां इनका तीसरा प्रमुख धार्मिक स्थल यानी प्रमुख मंदिर है देवनारायण जी का। चौथा प्रमुख मंदिर है देवडोंगरी, यह चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, और 5वां मुख्य मंदिर है नगला जहाज, ये नगला जहाज जो भरतपुर में है। तो 5 मुख्य मंदिर हैं देवनारायण जी के। ठीक है, तो देवनारायण जी के बारे में मुख्य फैक्ट, इनका मूल नाम उदय सिंह जी,
जन्म हुआ 1300 ईस्वी में गोटा दड़ावत में। अपने प्राण त्यागे हैं देवमाली में, अजमेर ब्यावर तहसील के अंदर। पत्नी है पीपल दे और घोड़ा है लीलाधर। ठीक है, प्रमुख मंदिर गोटा दड़ावत, खारी नदी के किनारे आसिंद भीलवाड़ा में। दूसरा मंदिर है देवमाली ब्यावर अजमेर में। तीसरा मंदिर है देवधाम जोधपुर। यहां से थोड़ा अलर्ट रहना, मुझे पता है यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, निवाई टोंक में। चौथा मंदिर है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। पांचवा मंदिर है नगला जहाज भरतपुर के अंदर। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में मैटर करती है वो है देवनारायण जी की फड़। ठीक है, वैसे फड़ जो है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है। जंतर नाम का वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है। गुर्जर जाति के भोपे इस देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं। फड़ मैंने आपको बताया था कि यह जो है एक कपड़े पर उस प्रमुख लोक देवता, उन लोक देवता की जीवन लीला जो है चित्रित की जाती है, फिर उसका वाचन किया जाता है वाद्य यंत्रों के माध्यम से, उसे फड़ कहा जाता है। तो देवनारायण जी की फड़ है वह गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर नाम के वाद्य यंत्र द्वारा बांची जाती है। सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट यहां पर है। देखिए, राजस्थान की यह एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है देवनारायण जी की फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है 5 रुपए का। ठीक है, देखिए, वैसे ये माना जाता है कि देवनारायण जी की फड़ सभी फड़ों में सबसे बड़ी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, जिसको बांचने में समय भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी फड़ किसकी है, तो आपका उत्तर होगा देवनारायण जी की फड़। चूंकि इसी फड़ पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ है, तो आपको भी ये पता होगा कि डाक टिकट छोटा होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से सबसे छोटी फड़ भी अकॉर्डिंग टू डाक टिकट, ठीक है, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की फड़ ही कहलाएगी। तो सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की। सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि इनकी जीवन लीला लंबी है और इसको वाचने में भी काफी टाइम लगता है। और सबसे छोटी इसलिए है क्योंकि इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, और डाक टिकट छोटा होता है तो सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की कहलाएगी। तो ये था देवनारायण जी का टॉपिक। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हड़बूजी सांखला। बाबा रामसा पीर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि बाबा रामदेव और हड़बूजी सांखला दोनों मौसेरे भाई थे। ठीक है, दोनों मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी था। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ जी है। ठीक है, हड़बूजी सांखला सांखला जाति के राजपूत हैं। इनका जन्म हुआ था भुड़ोल गांव नागौर में। ठीक है, ये राव जोधा जो जोधपुर के संस्थापक हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि 13 मई 1459 को जोधपुर नगर की नींव है करणी माता, एक लोक देवी है, चूहों की देवी, चारण जाति की महिला थी करणी माता यानी रिद्धिबाई साहब। ठीक है, उनके आशीर्वाद से, यानी उन्होंने सबसे पहले नींव का पत्थर रखा था जोधपुर शहर का। ठीक है, और उन्हीं के समकालीन थे राव जोधा और उन्हीं के समकालीन थे हड़बूजी सांखला। यानी करणी माता और हड़बूजी सांखला दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था राव जोधा को। ठीक है, और इन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, देखिए, अब तक जितने भी लोक देवता पढ़े हैं हमने, तो उनके वाहन आपने देखे होंगे, वो वाहन है या तो घोड़ा है या घोड़ी है। लेकिन ये पहले लोक देवता हैं जिनका वाहन है सियार। प्रश्न बन सकता है, इनका प्रमुख वाहन है सियार। ये सगुन शास्त्र के भी ज्ञाता कहलाते हैं। सगुन शास्त्र के ज्ञाता अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा हड़बूजी सांखला। वैसे इनका जो प्रमुख मंदिर है वह बेंकटी गांव में है। बेंकटी गांव जोधपुर में है, जहां उन्होंने समाधि ली थी। ये पंगु गायों की सेवा करते थे। पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे बैलगाड़ी में भर के। इसलिए बेंकटी गांव में जो इनका मंदिर है हड़बूजी सांखला का, उसमें
बैलगाड़ी की पूजा की जाती है सांखला जाति के पुजारी द्वारा। ठीक है, तो यह सवाल भी बन सकता है कि कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनके पूजा स्थल पर जो है बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। एक चीज यहां मैं थोड़ा भूल गया, देवनारायण जी के मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा होती है, ईंटों की पूजा होती है देवनारायण जी के मंदिर में, और बैलगाड़ी की पूजा होती है वह हड़बूजी सांखला के मंदिर में होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवता मेहाजी मांगलिया की। देखिए ये मांगलिया जाति के राजपूत थे, ये भी राजपूत थे। देखिए ध्यान रखना, राजस्थान के लगभग जितने भी प्रसिद्ध लोक देवता हैं, चाहे बाबा रामदेव हो, ठीक है, वह तोमर या तंवर जाति के राजपूत थे, पाबू जी हो वह राठौड़ जाति के राजपूत थे, गोगा जी हो वह चौहान जाति के राजपूत थे, हड़बू जी सांखला जाति के राजपूत थे, मेहा जी मांगलिया जाति के राजपूत थे। ठीक है, इसके अलावा देवनारायण जी भली गुर्जरों के लोक देवता है, लेकिन इनका मूल नाम उदय सिंह है। ठीक है, ये भी राजपूत थे, लेकिन एकमात्र ऐसे लोक देवता है तेजा जी जो जाट हैं, राजपूत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मेहाजी मांगलिया के बारे में कहा जाता है कि जीवन भर इन्होंने गायों की रक्षा की, सेवा की, धर्म के मार्ग पर चले, सामान्य जीवन बिताया, एक राज परिवार से होते हुए भी, इसलिए इन्हें लोक देवता का दर्जा प्राप्त हुआ। एक समय की बात है, वैसे ये राव चूड़ा के समकालीन थे, राठौड़ शासक राव चूड़ा। देखिए राठौड़ों में आपने सबसे पहले शासक का नाम सुना होगा, राव सिंहा। सिंहा के पुत्र थे राव आशनाथ, और आशनाथ जी के 10-12 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र थे राव वीरम, और वीरम के पुत्र थे राव चूड़ा, और चूड़ा जी के पुत्र थे राव रणमल, और रणमल जी के पुत्र थे राव जोधा। ठीक है, तो राव चूड़ा जिनको मंडोर किला दहेज में मिला था, तब से इनकी राजधानी मंडोर बनी। राव वीरम रहते थे खेड़ू गांव में, यानी राठौड़ों की राजधानी इससे पहले, मंडोर से पहले खेड़ू गांव थी, और उससे पहले ये पाली और लूणी के बीच में रहते थे, तो पल्ली का अर्थात पाली इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो पल्लिका के बाद में खेड़ू, और खेड़ू के बाद में मंडोर, और मंडोर के बाद में राठौड़ों की राजधानी बनी जोधपुर। ठीक है, तो राव चूड़ा जो कि मंडोर के शासक थे, राठौड़ शासक थे, इनके समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया के बारे में यह कहा जाता है कि जैसलमेर के एक भाटी शासक थे जिनका नाम था राणिंग देव भाटी। राणिंग देव भाटी जो है वह मंडोर से गाय उठाकर ले गए, तो उन गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राणिंग देव भाटी के खिलाफ ये लड़ते हुए शहीद हुए थे। ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। इनका प्रमुख मंदिर है वो है बापेणी गांव, जो कि जोधपुर में है। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान रखना, घोड़े का नाम है किरण काबरा। ठीक है, मेहाजी मांगलिया के बारे में ये एक विशेष तौर से बात ध्यान रखना, इनके जो पुजारी होते हैं मंदिर में वो मांगलिया जाति के ही होते हैं, लेकिन वो पुजारी जो है उनके ऊपर एक श्राप है कि उनके कभी संतान नहीं होती, वे संतान विहीन ही मरते हैं। ठीक है, और गोद लेकर जो है अपनी पीढ़ी, अपनी परंपरा चलाते हैं। मेहाजी मांगलिया का जो मेला है वह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है बापेणी गांव में, जोधपुर के अंदर। तो हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। हड़बूजी सांखला जाति के राजपूत, जन्म हुआ था बुडोल गांव में, यानी प्रमुख मंदिर वहां पर। रामदेव जी के मौसेरे भाई रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी, इनके भी गुरु थे। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, विशेष तौर से ध्यान रखना। राव जोधा के समकालीन है। इनका जो वाहन है वो सियार है, और इनका जो
प्रमुख समाधि स्थल है वो बेंगटी गांव में है, जहां बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये पंगु गायों के लिए चारा लाने का काम करते थे। मेहाजी के बारे में याद रखना है कि ये भी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, रावचूड़ा के समकालीन है। रानी देव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, मंदिर है बापिणी गांव में, घोड़ा है किरण काबरा, और पुजारी जो होते हैं वह संतान विहीन ही मरते हैं। और मेला भरता है बापिणी गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, तो राजस्थान के मैंने मैक्सिमम बड़े बड़े लोक देवताओं को कवर किया। अब हम अगले वीडियो में और भी अन्य लोक देवताओं की बातें करेंगे। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।